हेलो दोस्तों, आप सभी का मिशन आरबीसी में मोस्ट वेलकम। दोस्तों 11th क्लास का आज़ादी के बाद का जो स्वर्णिम भारत है, इसका प्रश्न है 7 तारीख को। और 7 तारीख के प्रश्न के लिए हम आपके जो टोटल 5 चैप्टर्स हैं इस बुक में, उन पांचों चैप्टर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, वही प्रश्न हम अभ्यास कर रहे हैं। और बिल्कुल आज हम ये सेकंड जो आपकी चैप्टर है, सेकंड यूनिट है, उस सेकंड यूनिट के 15 प्रश्न में लेकर के आया हूं, जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं, और आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेना, शुरू से एंड तक क्लास को देख लेना। आपका सेकंड चैप्टर का कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। पहला प्रश्न देखो, आपके सामने लिखा हुआ है कि 1857 की क्रांति की विधिवत शुरुआत 10 मई 1857 को कहां से हुई थी। अब पहली बात तो जो प्रश्न पूछा गया, इसका आंसर तो आपको याद रखना, मेरठ। मेरठ इज द राइट आंसर। दूसरा साथ साथ में यह भी याद करना है कि कई बार डायरेक्ट तारीख पूछी जाती है कि 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी। तो 1857 की क्रांति की तारीख है 10 मई 1857, मेरठ से शुरू हुई थी। और उसके बाद 11 तारीख को जो यहाँ के जो विद्रोही थे, वो सीधे दिल्ली पहुंच गए थे और वहां जाके बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको याद करना है। दूसरा प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है। भाई 1857 के विद्रोह को कुछ लोग विद्रोह मानते हैं, कुछ लोग आज़ादी का पहला आंदोलन मानते हैं जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, और कुछ लोग इसे कुछ और नाम से जानते हैं। बट ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वी डी सावरकर। वी डी सावरकर, जिनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर, याद रखना है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मैं वही प्रश्न करा रहा हूं दोस्तों जो बिल्कुल परीक्षा में पूछे जाते हैं, बिल्कुल सटीक प्रश्न दे रहा हूं। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, एक वीडियो को हाइप कर देना। आपको हाइप का ऑप्शन मिलता है दोस्तों, जल्दी से हाइप कर दीजिए। हम आपको सारे आपके जो 11th क्लास के सारे सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी कराएंगे बिल्कुल सटीक। आप हमने 12th क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से तैयार कराने के बाद अब 11th की बारी है। तो देखो भाई, अगला क्वेश्चन ये है कि स्वदेशी आंदोलन मुख्य रूप से किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन पता है ना आपको, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन का तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। तो ऑप्शन एक था रॉलेट एक्ट, दूसरा था जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा था साइमन कमीशन और चौथा था बंगाल विभाजन। भाई ये सारी घटनाएं भी कारण थी, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो कारण था वो था बंगाल का विभाजन। जब बंगाल का विभाजन किया तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ने ये देखा कि भाई अंग्रेज हमें बांटना चाहते हैं, अंग्रेज हमारे देश का विभाजन करना चाहते हैं। लोगों में देश प्रेम का भाव इतना उमड़ा कि लोगों ने जो है वो क्या कर दिया भाई, स्वदेशी आंदोलन को मुख्य रूप से जो है वो व्यापक स्तर पर इन्होंने ध्यान देना शुरू किया। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत कब लौटे। आपको याद होगा गांधी जी अफ्रीका चले गए थे और वहां पर भी गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने सत्याग्रह का प्रयोग किया और अपना काम उन्होंने वहां पर भी शुरू कर दिया था। पर एक दिन फिर गांधी जी भारत आ गए और यहां आकर के गांधी जी ने काम करना शुरू किया। तो दोस्तों वो तारीख थी 9 जनवरी 1915। याद रखना है आपको, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हमेशा हमेशा के लिए भारत आ गए थे। और इसलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों याद रखना है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी इसी दिन भारत लौटे थे। और उसके बाद में 1916 में गांधी जी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, BHU में दिया था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। और उसके बाद व्यापक स्तर पर गांधी जी का अंग्रेजों के खिलाफ जो पहला आंदोलन था वो था चंपारण आंदोलन, जो 1917 में हुआ था। 1917 में चंपारण, 1918 में खेड़ा और उसके साथ ही 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों का जो आंदोलन था उसको भी गांधी जी ने सपोर्ट किया था। और ये तीनों गांधी जी ने सफल आंदोलन किए थे। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है 5वां। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था। भाई एक दुखद घटना घटित हुई थी जिसमें अंग्रेजों ने हजारों भारतीयों पर जो है वो गोलियां चला दी थी।
तो ये 13 अप्रैल 1919 इसका राइट आंसर है। 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर में ये घटना जो है वो घटी थी। आपको याद रखना है, यहाँ से बिल्कुल प्रश्न पूछा जाता है और शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट दोस्तों, कि चोरी चोरा की हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया। आपको याद होगा दोस्तों 1920 में गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन शुरू किया था। असहयोग में कहा गांधी जी ने, भाई हम अंग्रेजों का किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करेंगे। छात्रों ने स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए, लोगों ने विदेशी वस्तुओं की होली जलाई और बहुत ही व्यापक स्तर पर जब ये आंदोलन चल रहा था और उसी दौरान गांधी जी ने ये कहा था कि भाई हिंसा नहीं होनी चाहिए, हमारा आंदोलन अहिंसक होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चोरी चोरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी और वहां पर हिंसा हो गई। तो उसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने समाप्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, कि महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च कहां से शुरू किया था। दोस्तों याद रखना है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद, ये आश्रम अहमदाबाद में है और यहाँ से गांधी जी ने भाई 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपना ये जो दांडी मार्च था वो शुरू किया था 78 अनुयायियों के साथ। 78 अनुयायी गांधी जी के साथ थे। पैदल चलते हुए ये 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी जो है वो दांडी पहुंचते हैं। दांडी समुद्र तट के किनारे है जहां पहुंच करके गांधी जी ने अपने हाथों से नमक बनाया था। इसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं और इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट अगले प्रश्न देखो भाई, कि 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न ये है हमारा, कि करो या मरो का नारा किस ऐतिहासिक आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी ने शुरू किया था। और गांधी जी ने देखा कि भाई अब ये अंग्रेज ऐसे हमें आज़ादी नहीं देंगे, तो गांधी जी ने फिर नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज की कमान मुख्य रूप से किसने संभाली थी। जल्दी से बताइए, आप लोगों को जिन जिन प्रश्नों का आंसर आता है ना आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ। और पहली बार अगर आप चैनल पे आए हो, क्योंकि पहली बार ही आए होंगे जब ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को हाइप कर लीजिए, वीडियो को हाइप करिए। आपको 3 हाइप मिलते हैं, आप प्रत्येक वीडियो को हाइप कर लीजिए ताकि ये वीडियो और ज़्यादा बच्चों तक पहुंचेगा। और आपकी हर सब्जेक्ट की हम तैयारी कराएंगे, चाहे वो इंग्लिश कंपलसरी हो, हिंदी कंपलसरी हो, उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, बहुत ही बेस्ट तरीके से। और हम आपको बोर्ड एग्जाम में 12वीं कक्षा में भी आपको टॉपर बनाने के लिए बहुत ही शानदार कॉन्टेंट देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार और वीडियो को हाइप करके और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों राइट आंसर है कि भाई आजाद हिंद फौज की मुख्य कमान सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी। याद है ना आपको, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने देश से बाहर जाकर के देश को आजाद कराने के लिए तक प्रयास किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किस अन्य नेता के बीच हुआ था। भाई 1932 में गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर साहब के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें आरक्षण को लेकर के दोनों के बीच में समझौता हुआ था, क्योंकि वो पृथक निर्वाचिका चाहते थे अम्बेडकर साहब। गांधी जी ने उन्हें समझाया और जो पिछड़ी जातियां थी, दलित वर्ग था, उनके लिए हमारे संविधान में रिजर्वेशन यानी आरक्षण की व्यवस्था करने का प्रावधान जो है वो रखा था। मतलब संविधान से पहले की बात है ये, तो उस समय ये रखा था। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर आपको याद रखना है। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको यहीं पर बता देता हूं कि 1930, 1931 और 1932, 1931 और 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, दोनों है ना, गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और ये तो गोलमेज सम्मेलन, और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे, ध्यान देना है। इसमें 1931 का जो सम्मेलन हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और इससे पहले भाग इसलिए लिया था क्योंकि इससे पहले गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था। और 1932 में, जो 1932 है ना, इसी 1932 में गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ। अब देखो नेक्स्ट है,
अगला क्वेश्चन है, अब ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न दोस्तों पूरे हो गए। अब मैं आपको कराऊंगा अति लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न और बड़े प्रश्न, क्योंकि परीक्षा में हर टाइप के प्रश्न आते हैं, तो हर टाइप के प्रश्न हम कवर करेंगे और आपका पेपर 100% यहीं से बनेगा। ये प्रश्न यहाँ से बाहर आपके नहीं जाएंगे, इसलिए क्लास को हमेशा पूरा देखा करो। दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। भाई वैसे तो कारण तो बहुत सारे थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, बहुत सारे कारण थे, लेकिन तात्कालिक कारण क्या था जिससे अचानक से जो है जो तारीख निश्चित कर रखी थी आंदोलन की, उससे पहले ही आंदोलन भड़क गया था। तो 10 मई 1857 को जो आंदोलन भड़का था दोस्तों, उसका तात्कालिक कारण था सेना में एनफील्ड राइफलों का प्रयोग, जिनके कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगे होने की अफवाह थी। इससे भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। भाई गाय को हिंदू पवित्र मानते हैं और सूअर को मुस्लिम पवित्र मानते हैं, तो जो हिंदू सैनिक और मुस्लिम सैनिक थे, भारतीय सैनिक, उन्होंने उन दोनों धर्मों ने अपने अपनी भावनाओं के साथ एक प्रकार से खिलवाड़ माना इसे, और तो उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो ये पहला कारण था, तात्कालिक कारण था 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद करना है कि विदेशी वस्तुओं और संस्थाओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी यानी अपने देश में निर्मित वस्तुओं, शिक्षा और उद्योगों को बढ़ावा देना ही स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि अब तक लोग समझ चुके थे कि अंग्रेज हमें लूट रहे हैं। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, 13वां प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना के साथ हुई थी। अच्छी तरह से याद करना, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि गांधी जी ने दांडी मार्च किया था 1930 में। तो अब यहाँ वही प्रश्न काम आएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के दांडी यात्रा और समुद्र तट पर नमक बनाकर ब्रिटिश नमक कानून को तोड़ने की घटना के साथ हुई थी। और ये घटना कब हुई थी मैंने बताया, कई बार ये दांडी मार्च की तारीख पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है 12 मार्च 1930 को ये घटना जो दांडी मार्च है दोस्तों, ये शुरू हुई थी साबरमती आश्रम से, और 6 अप्रैल को गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ समुद्र तट पर पहुंचे और वहां जाके गांधी जी ने नमक अपने हाथ से बनाया, नमक कानून को तोड़ा और उसके साथ ही इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति की असफलता के 2 प्रमुख कारण लिखिए। भाई पहले तो क्रांति के कारण बताइए, अगर मान लो आ जाता है प्रश्न, तो बहुत से कारण है और तात्कालिक कारण हमने देखा कारतूस, लेकिन ये असफल हुआ, उसके क्या कारण थे, असफल क्यों हुआ, तो आपको लिखना है पहली बात तो ये कि क्रांति का पूरे देश में एक ही समय में शुरू न होना और योग्य कुशल केंद्रीय नेतृत्व का अभाव। पहली बात तो क्या है कि सबसे पहले मेरठ में हुई, उसके बाद फिर अलग अलग जगहों पर, है ना, अलग अलग जगहों पर ये जो आंदोलन शुरू हुआ था, एक जगह एक साथ शुरू नहीं हो पाया। उसके बाद कोई एक नेतृत्वकर्ता नहीं था जो इन सबको एकजुट कर सके। दूसरे पॉइंट आपको लिखना है, भारतीय क्रांतिकारियों के पास में आधुनिक हथियार नहीं थे, संचार के साधन नहीं थे और धन की भारी कमी थी। इनके कारण भी ये आंदोलन ज़्यादा तेज या ज़्यादा लंबा नहीं चल सका। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा 15वां प्रश्न। क्या कहता है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर क्या महत्व है। तो याद रखना है कि यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ अंतिम और सबसे बड़ा जन आंदोलन था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट कर दिया कि अब वे भारत पर बलपूर्वक शासन नहीं कर सकते। इसने जनता में अभूतपूर्व जागृति पैदा की और आज़ादी की नींव को मजबूत किया था। तो यह आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये निबंधात्मक प्रश्न है, बड़े प्रश्न भी हम साथ में कर रहे हैं क्योंकि बड़े प्रश्न भी आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे। 16वां प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे और इसे अचानक क्यों वापस ले लिया गया। अभी हमने देखा था 1920 में गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था, उसी की बात हो रही है। तो पहली बात तो यह है कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रमों में अंग्रेजी सरकार की उपाधियों को लौटाना। जो उपाधियां किसी भी भारतीय को जो मिली थी अंग्रेजों की तरफ से, कहा भाई हम असहयोग करेंगे, गांधी जी के इस आह्वान पर हम सहयोग नहीं करेंगे, तो सबसे पहले तो उनकी उपाधियां लौटाओ। उसके बाद सरकारी स्कूलों, अदालतों, विधानसभाओं और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शामिल था। साथ ही साथ राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना। अब यहाँ पर भारतीय विद्यालय स्थापित होने लगे और स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया। यह आंदोलन पूरे देश में शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन 5 फरवरी, ये तारीख याद रखना दोस्तों, बिल्कुल पूछा जाता है, 5 फरवरी 1922
5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चोरी चौरा नामक स्थान पर एक उग्र भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस हिंसक घटना से आहत होकर अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को अचानक क्या कर दिया भाई, स्थगित कर दिया था। तो दोस्तों ये हमारे सेकंड चैप्टर के प्रश्न थे। अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल ये सीरीज जारी रहे तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो करके कमेंट कर देना, मैं आपको अगला वीडियो बना दूंगा और 5 चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। ये वीडियो कैसे लगी दोस्तों, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। कमेंट करिए, इस फीडबैक के आधार पर मैं आपके लिए अगला कंटेंट बनाऊंगा और इसी तरीके से हम बाकी आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी तैयार करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्ते।